इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप बताइए किसकी ताकत है कि राजा खड़ा हो, राजा उसी के राज्य में रहने वाला उसका सेवक राजा के मित्र से बतरेस करे? संभव है? निषाद राज खड़े हैं, निषाद राज के मित्र हैं परमात्मा श्री राम। ए भाई देखिए, थोड़ा और हंस लीजिए। अपने रहो और कोई बात न सुने तो बुरा नहीं लगता है, और संग में मेहरारू रहे कोई बात न माने। अरे पत्नी को देखकर वैसे भी आदमी का सीना 3-4 हाथ चौड़ा हो जाता है। ए भाई सुनता ही नहीं है तो लो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसी घटना नहीं। यहां तो दर्शन ये करना है मेरे प्यारे मित्रों, माई बाप, कि केवट की बातें भगवान को इतनी प्रिय क्यों लगती। भगवान एक बार नहीं 3 बार हंसे, ठहाका लगा लगा हंसे, मुस्कुरा मुस्कुरा हंसे। अरे क्या है, केवट जी को क्या कहेंगे आप? ये जो पंक्ति, चतुर शिरोमणि तेरी जग माही, चतुर शिरोमणि तेरी जग माही, जे मनिला सुजतन कराई, जे निरपेक्ष भाव, निस्वार्थी जीव, सत्य का अन्वेषण करने वाला व्यक्ति डरता नहीं, डरेगा ही नहीं। डरता कौन है? जो गलतियां करता है, जो अपराध करता है, जो भूल करता है। इस बात को बड़ी प्रामाणिकता से समझना होगा। चाहे जैसे कुछ भी नहीं आना चाहिए, चाहे जैसे आवे भाई, ये न के न प्रकारेण, कुछ भी आया तो जिस प्रकार आएगा उसी प्रकार का त्रास का व्यवहार करेगा वो। जगदीश खड़े, भगत अड़े। अरे निषाद राज देखते रह गए। अंत में निर्णय क्या हुआ? प्रभु बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगिन पाय पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पर। भगवान हंसे और तब बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो आप ये विचार करिए कि केवट भैया किस तरह की भक्ति किए हो, और क्या जो कर रहे हैं वो भक्ति है? ये कौन भक्ति है? भगवान का पांव धो के नाव पर चढ़ा के पार उतारना, ये तो भक्ति नहीं है। वस्तुतः हम लोगों ने भक्ति की परिभाषा ही अपने मनमुखी बना डाली। जो मन में आता है वही भक्ति है। अशास्त्रीय, सिद्धांतहीन, अप्रामाणिक कोई मेल नहीं।
सनातन धर्म का एक ग्रंथ है निर्णय सिंधु। सभी ऋषियों की स्मृतियां, कथानक। देखो आप, ये कथा ना हमारी मौज के लिए नहीं है, ये कथा आपकी भी मौज के लिए नहीं है, ये कथा हमारे और आपकी परमार्थ जीवन यात्रा को साधने के लिए, कि हम कितना परमार्थ में रम रहे हैं, कितना प्रभु के निकट बैठे, किस तरह इनकी करुणा हमको देखेगी, करुणा बरसेगी। क्यों? देखो भैया, ये कोई बतासा तो है नहीं, शक्कर गला के सोडा डाल के गिराकर और पानी में डाल के पी लो, बतासा नहीं। वह साध्य कार्यक्रम है आजकल कथा कराना, यूं ही। क्या अर्थ है? ये अर्थ है, हम पहले ये जाने कि भक्ति करने की विधि क्या है, वह जो भक्ति मणि है वह हमको प्राप्त कैसे होगी, तब हम यत्न करेंगे ना भाई। हमको मिलवे नहीं करी तो हम यत्न क्या करेंगे? भक्ति का यत्न करना चाहिए। बड़ी अच्छी 3 दिन 4 दिन 9 दिन प्रेम भूषण जी ने कथा सुनाई और भक्ति मड़ी, लेकिन बाद में आप सोचेंगे ये भक्ति मड़ी, लेकिन कुछ दिए तो है ये नहीं, तो हम यत्न काहे का करें? ये केवट जी के जीवन से देखिए, भक्ति मणि में न कुछ आना है न कुछ जाना है। फिर इस मन को जो व्यवहार हमारे से बने केवल उसी में रमाना है, ये मणि की प्राप्ति है। जिसमें रम जाए, ऐसे मैं लिख नहीं सकता, मैं केवल गा सकता तो मैं गाता हूं और गाने को ही अपने राघव की सेवा मान लेता हूं, इतना ही बस। आप देखो, हमको भगवत मणि, भक्ति मणि, राम भक्ति मणि, दिव्य मणि, इसको प्राप्त करने का हमारे लिए भगवान ने क्या साधन बनाया? हर भगत के लिए अलग अलग साधन है। जिसको जो सध जाए उसी के आश्रय में चलना चाहिए। महाराज, लेकिन कहां मिलेगी? भुसुंडी बाबा कहते हैं सब जगह। सोमान जदपि प्रगट जग अहै, सोमान जदपि प्रगट जग अहै, राम कृपा बिनु नहीं को लहै, राम कृपा बिनु नहीं को लहै, राम कृपा बिनु नहीं को लहै। जगत में यह राम भक्ति मणि प्रगट है। कहाँ? सर्वत्र। जो भगत हैं उनको सत्संग की प्राप्ति सब जगह सुलभ हो जाती। घर में भी बैठे ना, सत्संग होने लगा। वन में भी प्रभु और भैया बैठे हैं तो सत्संग होने लगा। अरण्य कांड, भक्ति योग। दूत बनकर श्री हनुमान जी गए, लंका में प्रवेश किए, विभीषण जी मिले, साधु साधु मिले, सत्संग होने लगा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। कैसे करें महाराज? कहाँ मिलेगी? आप जरा विचार करिए कि 24 घंटे में हम बिना मतलब की कितनी देर बातचीत करते। क्यों? हमारे मन में, हमारे चित्र में भगवान की कथा आती ही नहीं, इसलिए हम जगत की कथा सुनाते हैं।
इनकी उनकी हैं? और जब चित्त में भगवान की कथा रमने लगेगी, मन में भगवान का भाव आने लगेगा, तो कोई भी मिलेगा हम उससे वही चर्चा करने लगेंगे, दूसरी बातें नहीं करेंगे। प्रगट जग अहि, राम भक्ति रूपी मणि जगत में प्रकट है, प्रत्यक्ष है। चूंकि राम भक्ति मणि है, इसलिए प्राप्ति का साधन क्या? राम जी की कृपा। भाई जिसके पास जिस स्वरूप की, जिसके नाम से जो सामग्री हो, जो उसका मालिक हो, जो उसका स्वामी हो, उससे तो प्राप्त होगी। देखिए, आप किसी को भी कोई वस्तु कब देते हैं? या तो उसकी आवश्यकता हो अथवा आप परम प्रसन्न हो, तभी देंगे। अपने थाली में से लोग निकाल के दे देते हैं, अरे भाई थोड़ा आप भी लीजिए, न मिले तो घर पहुंचा देते हैं। हमारे संस्था के चेयरमैन आदरणीय पंडित लक्ष्मीकांत जी तिवारी, पंडित लक्ष्मीकांत जी तिवारी कोलकाता, हर पूर्णिमासी को, किसी भी उत्सव को उनका एक बंदा मिष्ठान लेकर के कलकत्ता से दीदी जी के यहाँ आता है, वही हमारी कुटिया में भी दे जाता है हर उत्सव को। क्या मतलब? कहाँ वो कहाँ हम, उनका ममत्व है। महाराज रहते हैं, कुछ ठाकुर जी को भोग जाना चाहिए। विचार करिए, जब हम किसी पर प्रसन्न हो अथवा हमारी ममता दृढ़ हो, हम उसको कुछ भी प्रदान करना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब जीव के जीवन को देखकर भगवान परम प्रसन्न होते हैं, तो राम भक्ति मणि रूपी सामग्री उसको भेंट कर देते हैं, ये ले तेरे पास। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।